धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। पहलगाम में जो नरसंहार हुआ उसको तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। इसी दौरान हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अपनी बढ़ चढ़ के बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी छुपाई जा रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप पता नहीं 14 बार के 15 बार के कितनी बार, अब तो गिनती ही ख़त्म हो गई, ये कह चुके हैं कि ये तो मैंने ट्रेड का दबाव दे के मैंने सीज़ फायर कराई, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और थोड़ी सी जो छुपा के रखी हुई चीज़ें थीं उनको रिलीज़ किया जा रहा है। हालांकि ये भी गलत है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो जवाब दें, कुछ बोलें, जो अपोजिशन वाले पूछते हैं उसका जवाब दें। पार्लियामेंट बुलाना चाहते थे वो नहीं बुलाई गई। तो अब पहले तो हमारे CDS ने कुछ बातें कही, हमारे जेट कितने गिरे, उसके कुछ दिन के बाद हमारे डिफेंस अटैची जो हैं इंडोनेशिया में थोड़ी सी बात उन्होंने कर दी। अब कल जो भारत सेना के उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बातें, जो कि हमारे यहाँ सर्कल में तो चल ही रही थी, फॉरेन प्रेस ऑलरेडी कह ही रही थी, हमारी प्रेस जो थी या हमारे टीवी वगैरह उसको नहीं उठा रहे थे, वो बातें आज उन्होंने खोल दी। तो अब जो उन्होंने कहा, पहले तो मैं वो चीज़ पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा, फिर अपने इसके ऊपर कमेंट दूँगा। तो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मई में भारत पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के सैन्य संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हर संभव समर्थन दिया। नोट करिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीन ने इस संघर्ष को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया, जहां उसने अपने हथियारों की टेस्टिंग की। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने ये बात उद्योग संगठन पिक्की के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया, ये चीन की प्राचीन सैन्य राजनीति 36 स्ट्रेटजम में से एक है, जिसका मतलब है कि किराए के छुरी से वार करना। इसी राजनीति के तहत चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत को इस संघर्ष में 3 मोर्चों पर दुश्मनों से निपटना पड़ा: पाकिस्तान, चीन और तुर्की। युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से कई ड्रोन इस्तेमाल किए गए जो तुर्की से आए थे। कुछ विदेशी लड़ाके भी पाकिस्तान की ओर से शामिल हुए थे। आगे वो कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक को चीन से भारत के सैन्य वेक्टर की रियल टाइम जानकारी मिल रही थी। DGMO स्तर की बातचीत में पाकिस्तान ने कहा कि उसे पता है कि भारत का एक अहम वेक्टर तैयार है और वह चाहता है कि भारत उसे पीछे हटा ले। इससे साफ है कि पाकिस्तान को चीन से लाइव इनपुट मिल रहे थे। ये भारत के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती थी, क्योंकि इससे पाकिस्तान को भारत को सैन्य तैयारियों की सटीक जानकारी मिल रही थी। अब ये मतलब ये है कि चाइना ने हमारे देश का आर्मी का डाटा जितना भी था वो सारा कंट्रोल कर रखा था, और वो ये बता रहा था पाकिस्तान को कि कहाँ कहाँ हमारी क्या क्या चीज़ पड़ी है, कहाँ से हमारे ड्रोन आएंगे, कहाँ से ये आएंगे। अब आप देखिए इन हालात में, अब आगे कुछ और भी कई चीज़ें वो कहते हैं। पाकिस्तान को चीन से हमारी सेना की गतिविधियों की लाइव जानकारी मिल रही थी। ऐसे में भारत को मजबूत और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। ये बात तो उन्होंने ठीक कही, लेकिन
अब कांग्रेस जो इतने दिनों से मांग कर रही थी कि उनको बताया जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना नुकसान हुआ, उन्होंने अपने कल उनके प्रवक्ता ने कहा कि ये बात कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो पार्लियामेंट में 6-8 महीने से कह चुके हैं कि पाकिस्तान और चाइना का जो हाथ आपस में जुड़ रहा है वो खतरा है, और वो वार्निंग दे रहे थे कि इसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। तो ये साफ जो है बात ये है, कांग्रेस का कहना ये है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी। ये चीज़ खुल के सामने आ गई कि चाइना जो कि हमारे सिर के ऊपर बैठा है, और अब तो कोई दलाई लामा जी को लेके और एक मुद्दा शुरू हो चुका है कि दलाई लामा जी ने कह दिया कि मैं अपना उत्तरदारी जो है वो मैं बताऊंगा कि वो कौन है अगला दलाई लामा, लेकिन चाइना ने कह दिया कि नहीं, हमारी परमिशन के बिना आप नहीं कुछ कर सकते, और हिंदुस्तान के मंत्री ने कह दिया कि नहीं, जो दलाई लामा ने कहा है वो ठीक है, उनको ये करना है। तो ये एक मसला और शुरू हो जाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या फॉरेन पॉलिसी हो गई कि आप चाइना का नाम तक लेके कोई बात नहीं कर सकते, जब उसने वहाँ हमारे बंदे आर्मी वाल मार दिए, कई जगह उसने कैप्चर कर ली। आज उस चीज़ को 6 साल 7 साल हो गए हैं, चाइना का नाम तक नहीं लिया, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई आया नहीं, और 20 बार वहाँ मीटिंगां हो चुकी हैं। तो इसी प्रकार दूसरे देश हैं, अब बांग्लादेश, पाकिस्तान इकट्ठे हो गए हैं, इधर उधर अगर नज़र मारो तो वाकई हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसा लगता है कि फेल हो रही है। तो इसमें सरकार को चाहिए कि अगर कहीं कोई गलती है तो वो उसको समाधान करे, कोई जिद करके इन चीज़ों में बैठने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यही चाहूँगा कि जो चीज़ें इस समय दिख रही हैं, या तो पब्लिक को एक्सप्लेन की जाएं, और नहीं तो इनका जो इलाज हो सकता है वो किया जाए। हमारा एक बड़ा तगड़ा देश है और दुनिया में इस समय हमारा नाम हो रहा है, तो उसी तरह का हमारा स्टेटस होना चाहिए, ना कि अमेरिका से जो डायरेक्शन आए उसको हम फुलफिल करते जाएं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।